राकेश, ये बताओ लिखते हो, ये बताओ सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ये बताओ इसको जरा। देखो लिखते हो कि नहीं लिखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। 2 मिनट के लिए हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग सीखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, याद है? बताओ। जहां से मार्केट में बाइंग आती है उसे क्या कहते हैं? सपोर्ट अलग है, रेजिस्टेंस अलग है भैया जी, इसलिए तो कह रहे हैं, लिखे होगा तो जानकारी रहेगी ना। गौरव, बताओ सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, बताओ। अच्छा, हाँ भाई बताओ। हाँ तभी सुन लेना ना, इसलिए तो कह रहे हैं लिख के रखा कर, अभी सुनना। हाँ बताओ सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। हाँ, कहने का मतलब मार्केट जहां से मार्केट में बाइंग आती है उसे कहते हैं सपोर्ट, ठीक है। और जहां से मार्केट में सेलिंग आती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे यहां से मार्केट में बाइंग आई है, इसे कहेंगे सपोर्ट। यहाँ यहां से मार्केट में सेलिंग आई है, इसे कहेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। और अ, सुनील जी बताइए, ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बताइए। साइडवेज ट्रेंड है ना, चलिए ठीक है, आप तो बता देंगे। रवि जी, ये बताइए, आपका नंबर है, ये बताइए वेव जो होते हैं, वेव, एक वेव ये हुआ, एक वेव ये हुआ, तो किस वेव को क्या कहते हैं, ये बताइए। मतलब कौन सा करेक्टिव, जैसे अब ट्रेंड में कौन इम्पल्सिव होगा, कौन करेक्टिव होगा? ये वाला कौन सा होगा, ये वाला करेक्टिव कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये नहीं, मिस्टेक है। ये वाला, रवि जी समझिए एक बार फिर से, इसीलिए हमने थोड़ा सा हमने सोचा पूछ ले। ये जो होता है ये इम्पल्सिव है, ठीक है। ये नीचे आएगा ये करेक्टिव है, लेकिन ये जो ऊपर जा रहा है ये फिर इम्पल्सिव है। ये जो नीचे आएगा ये करेक्टिव है, ये आएगा ये इम्पल्सिव है। करेक्टिव वेव जो है इम्पल्सिव वेव से आधी या 1/3 होती है, ठीक है। हाँ ये याद रखिए, क्योंकि ये आगे काम देगा, इसके बगैर ट्रेडिंग जीरो है, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको याद रखना पड़ेगा, इसीलिए हमने कहा कि थोड़ा जानकारी रहे। इसको अगर भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, मतलब कुछ नहीं, इसलिए इसको। हाँ
देखिए, हाँ ये यही समझना, ये इम्पल्सिव वेव हो गई। करेक्टिव वेव जब आती है तो एक इसका 50% या फिर 3.8% यहां से यहां तक आएगी, या फिर यहां तक आएगी, फिर उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं होती है, देखिए समझिएगा, ये वेव गई ऐसे करके, ठीक है, ये 50% आने के बाद ये चली गई, फिर यहां से 50% या 38% आएगी, फिर चली जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी। तो इम्पल्सिव वेव जब बनती है तो करेक्टिव वेव उसका 38.38% या फिर 50%, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर जाए, मान के चलिए कि यहां तक आ जाए, आने के बाद संभावना ये होती है कि मार्केट ये वेव जो होता है, ये वेव इसको ब्रेक करने की संभावना होती है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो, देखो यहां पर हम समझाने का प्रयास करते हैं मार्केट में, यहीं पर अब, हाँ वही तो समझा रहे हैं ना, तो मार्केट गलत थोड़ा ना करती है। जो सीख रहे हो ना, इसको सीखने के बाद ना किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगा, बस आपका दिमागी सॉफ्टवेयर बन जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर समझिएगा, मार्केट बहुत अच्छे से यहाँ समझा रही है। अब देखिए यहां से मार्केट नीचे आई, ये क्या बना, इम्पल्सिव वेव, ये क्या बना, करेक्टिव वेव, ये क्या बना, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव। ठीक है, ये करेक्टिव वेव, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर यहाँ करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव 50% के साथ में जहां पर इम्पल्सिव है वहां तक भी बन सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बना इम्पल्सिव वेव बनी। अब ये करेक्टिव वेव था, इसका 50% जो है यहां से बनने के बाद इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन इसने क्या किया, रवि जी इधर देखिए, देखिए यहां पर समझिए, ये करेक्टिव वेव बन रहा है, ये इम्पल्सिव वेव बन रहा है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये मार्केट आज जो बैंक निफ्टी बनी थी, ये बहुत कुछ समझा रही है। यहां पर आप समझिए पहले, ये कौन सी वेव है, ये वाली, एक मिनट देखिए, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 2 हो गई, ये हो गई 3। देखिए यहां पर आप समझेंगे तो मार्केट बहुत अच्छे समझ लेंगे। ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15। अब यहां पर ये बताइए, ये 14 वाला कौन सा वेव है, ये जो ऊपर को जा रही है, यहां पर ये कौन सा वेव है, कोई बताएगा? ये जो ऊपर को जा रही है, ये ऊपर जा रही है, कौन सा वेव है गौरव? हाँ कौन सा वेव है, ये वाला? नहीं समझ में आया? ये वाला, ये भी नहीं समझ में। चलो पहले ये इम्पल्सिव कैसे, जरा इसको हमको समझाओ। इम्पल्सिव क्या होती है? हाँ डाउन ट्रेंड, करेक्टिव है ना। अब देखो करेक्टिव के बाद जब इम्पल्सिव बनती है तो इम्पल्सिव का रूल क्या है, सॉरी करेक्टिव बनी, करेक्टिव के बाद जब इम्पल्सिव बनती है
इम्पल्सिव के बाद जब करेक्टिव बनती है तो करेक्टिव का रूल क्या है? कोई बताएगा? करेक्टिव का रूल क्या है? चलो बोलिएगा अभी जल्दी। हाँ, मतलब इम्पल्सिव वेव जो बनती है उसका जो है 50% तक मार्केट में बन सकती है ना। नहीं मतलब मान के चलो कि ये 50% अधिकतर जो है 50% ज्यादा वैलिड रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो, अगर सही से नहीं दिख रहा तो बताओ, जूम कर दें तो जूम ही कर दें आप। ये देखो, ये यहाँ पर आप सही से समझो क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखो, मार्केट इंपल्सिव करेक्टिव बनाते हुए आ रही थी ना, ऐसे करके आ रही थी मार्केट। अब यहां पर जब ये इंपल्सिव बनाया ये वाली लाइन को, तो करेक्टिव में इसका 50% यहां से इसको नीचे चला जाना चाहिए था। अब देखिए थोड़ा सा करेक्शन लिया भी था नहीं, लेकिन क्या किया इसने, इसको ब्रेक कर दिया। किसको? इसको ब्रेक कर दिया, कर दिया ना। अब इसको ब्रेक कर दिया तो देखो अब संभावना ये दिखाई जाती है कि अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब देखो, अब जब ये यहां से आया, इसको इसने ब्रेक कर दिया, ये स्विंग को इसने ब्रेक कर दिया, यानी कि इंपल्सिव वेव के ऊपर करेक्टिव वेव निकल गया, यानी कि ये करेक्टिव वेव है। ये बन गया क्या? ये बन गया अरे ये दिक्कत कर, ये इंपल्सिव करेक्टिव वेव था लेकिन ये बन गया इंपल्सिव वेव। अब जब इंपल्सिव वेव बन गया तो अब देखो ये जो लाइन बनी ये वाली, ये इस स्विंग के ऊपर बनी, यानी कि ये क्या हो गई? ये हो गई करेक्टिव वेव। थोड़ा सा मोटा करेंगे। अब देखो ये लाइन ऊपर गई, ये थी क्या? ये बन गई करेक्टिव वेव से इंपल्सिव वेव, और ये बन गई करेक्टिव वेव। अब देखो सिस्टम वैसे चलने लगा, चल रहा। अब मार्केट यहां पर हल्का सा हो गई साइडवेज, यहां पर समझ में आ रहा सबको? मार्केट यहां पर जब साइडवेज हो गई, देखो अब यहां पर मार्केट है तो मार्केट जा तो ऊपर रही है, यहां से मार्केट ऊपर जा रही है नो डाउट, लेकिन ये किस तेजी पे जा रही? धीरे धीरे जा रही। तो इसको क्या बोलते हैं? जब मार्केट ऊपर या नीचे धीरे धीरे जाती है, आराम से जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? वो बताओ। साइडवेज बोलते हैं। कौन सा साइडवेज बोलते हैं? बुलिश साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। इतना ध्यान थोड़ा सा रखा करो, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो ये बुलिश साइडवेज है, लेकिन यहां पर भी एक चीज और बन रहा है, किसी ने गौर किया? कौन सा चीज बन रहा? देखो बता रहे हैं, यहां पर ये लाइनें कंफ्यूज कर रही होंगी नहीं। अब देखो यहां पर एक चीज और बना है, और से देखो यहां पर जो बना है, हमने क्या बताया था? दो स्विंग को मिलाकर के क्या बनता है? अगर दो करेक्टिव वेव को मिला दें तो क्या बनता है? कोई बताए? गौरव, दो करेक्टिव वेव को मिला देने से क्या बनता है? दो करेक्टिव वेव को मिलाने से क्या बनता है? नहीं पता? दो करेक्टिव वेव को मिलाने से एक ट्रेंड लाइन बनती है, बताया था ना। दो करेक्टिव वेव को मिलाने से एक ट्रेंड लाइन बनती है। तो ये करेक्टिव वेव यहाँ कौन कौन सी है?
यहाँ पर ये पहले इम्पल्सिव वेव, ये करेक्टिव वेव थी, यहाँ से जब ये आ रही थी तो ये करेक्टिव वेव थी, लेकिन अब ये बन गई इम्पल्सिव वेव, तो इसको छोड़ दो, इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद जो है एक ये मिल गई, लेकिन जो अच्छी करेक्टिव वेव बनी है एक ये बनी है, तो इन दोनों को मिला दो ऐसे करके। चलो मिलाते हैं। अब इसको जब मिलाओगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लिया, एक इसको ले लो और एक इसको ले लो, बन गई ट्रेंड लाइन। देखो यहाँ पर एक करेक्टिव वेव हमने यहाँ लिया, एक करेक्टिव वेव यहाँ लिया। अब पूछ सकते हो ये वाली करेक्टिव वेव क्यों नहीं लिया, ये वाली, इनको क्या दिक्कत थी आपको लेने में? हाँ बिल्कुल सही पूछ सकते हो। इसमें दिक्कत ये है, देखो मार्केट में यहाँ पर, इसको ये लाइन हटा दो, मार्केट में जब यहाँ पहला करेक्टिव वेव बना था तो हमने ये वाला करेक्टिव वेव लिया, और जैसे ही करेक्टिव वेव ये वाला लिया तो देखो तब तक ये वैलिड था। कब तक वैलिड था? ये वाला करेक्टिव वेव जब बना था तो हमने इस वाले करेक्टिव वेव से इसको मिला दिया। जैसे मिला दिया, और तुम्हारे यहां से आवाज आ रही है, जब मिला दिया तो देखो ये वाला करेक्टिव वेव मिल गया, ये वाला करेक्टिव वेव मिल गया और ये वाला मिल गया। लेकिन जैसे यहाँ पर ये करेक्टिव वेव जो है जो था ये ऊपर गया तो, लेकिन इस इम्पल्सिव वेव के ऊपर नहीं निकला और वापिस से करेक्टिव वेव यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब जैसे यहाँ पे ब्रेक करा तो ये करेक्टिव वेव क्या बन गया? इम्पल्सिव वेव बन गया। इसमें जो है यहाँ तक आया। अब यहाँ पर ये छोटे छोटे इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, ऐसे करके बना रहा। और यहाँ पर आकर के पूरी तरीके से मार्केट हो गई साइडवेज। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा तो यहाँ तक प्रेडिक्शन था, लेकिन जैसे मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक किया नीचे तो ये क्या होगी, ये लाइन हो गई इनवैलिड, इस लाइन का काम हो गया खत्म। तो इस लाइन को हम निकाल करके अगली जो करेक्टिव वेव बनी है उस पर हम जा करके रख देंगे। अगली करेक्टिव वेव यहाँ पर बनी है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तेजी से बाइंग आएगी ना, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको हम उठा करके रख देंगे यहाँ। जैसे हमने यहाँ रखा, अब देखो यहाँ पे लाइन का सिस्टम ही चेंज हो गया। अब देखो ये करेक्टिव वेव हो गई, उसके बाद यहाँ पर हो गई, उसके बाद यहाँ पर हो गई। अब मार्केट जितनी बार यहाँ पर आएगी तो यहाँ से एक बाइंग आ जाएगी, जितनी बार यहाँ पर आएगी एक बाइंग आ जाएगी। यानी कि ये लाइन क्या बन गई? ये लाइन किसका काम कर रही है? ये लाइन काम कर रही है सपोर्ट का काम कर रही है। नहीं, मार्केट यहाँ से जा रही है, वापिस यहाँ से जा रही है, लाइन को छू रहे ऊपर जा रही है, लाइन को छू रहे ऊपर जा रही है, लाइन को छू रहे ऊपर जा रही है। तो ये लाइन जो है परफेक्ट लाइन जो है बन गई। इस तरीके बीच बीच में लाइन को शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये शिफ्ट क्यों किया जाता है इसको हम आगे समझते हैं। सबसे पहले आज का हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, आज के हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था, कोई बताया कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, कल हम लोगों ने, हाँ ट्रेंड लाइन तो पढ़ रहे थे, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ट्रेंड लाइन में हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम ट्रेंड लाइन में, हम लोग ट्रेंड लाइन में कल वो पढ़ रहे थे पोजिशनल ट्रेड के लिए ना। कल हम लोग पढ़ रहे थे 1 घंटा, वन मंथ, वन डे, और जो है 1 आवर में ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, आज कौन दिन है? आज है इंट्राडे के लिए। ठीक है, और आज ये भी बताएंगे
कि बड़े बड़े ऑपरेटर्स जो है, बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर्स जो है, वो कहाँ पर बैठे रहते हैं। अगर उनको हम जान गए कि वो कहाँ पर बैठे रहते हैं तो हम लोग ट्रेड लेने में हम लोगों को आसानी हो जाएगी। अब आज हम लोग वही पढ़ेंगे कि बड़े बड़े ट्रेडर्स लोग कहाँ रहते हैं मार्केट में। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार ये जो अब बड़े बड़े ट्रेडर्स कौन से होते हैं, ये पहले समझ लो। और बड़े ट्रेडर्स किनको बोलते हैं? और इंस्टीट्यूशनल जो है, इंस्टीट्यूशनल जो है ट्रेडर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं? ऑपरेटर्स किनको बोलते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम किसी को समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे, ये थोड़ा बताओ। जानकारी हो, नहीं तो फिर हम तो है ही, क्या परेशानी। हाँ ठीक है, हम कर रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम ये कह रहे, हमने आपसे नहीं, उस गौरव से तो ट्रेड करते हैं ना। हमारे कहने का मतलब जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जो 1000 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, 10,000 करोड़, ये इतना पैसा लगाते हैं, वो ट्रेडर कौन होते हैं ना, उनके बारे में। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है भाई, हम भी पूछ रहे हैं ना। जो 1000 करोड़ रुपया लगाता, हाँ गिराना चाहे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही तो गिरा पाएगा। तो ऑपरेटर होते कौन है? ऑपरेटर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को ही ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। FII DII भी ऑपरेटर होते हैं, इन्हीं को ऑपरेटर की संज्ञा दी गई है। क्यों? अब बड़े बड़े ऑपरेटर होते कौन? हाँ हाँ, तो वही तो कर हम, अगर हम देखा जाए तो हम कहें, अगर किसी जानकार मतलब जो नहीं जानता उसको बताएं कि ऑपरेटर होता कौन है, तो उसकी भाषा में अगर समझा जाए तो देखिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले पैसा कहाँ लगाते हैं? हाँ, म्यूचुअल फंड वाले, आप देखिए म्यूचुअल फंड वाले पैसा कहाँ लगाते हैं? स्टॉक मार्केट में ही लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के बैंक्स हैं, बैंक का पैसा कहाँ लगता है? अधिकतर बैंक का भी पैसा स्टॉक मार्केट में ही लगता है। अगर आप देख लो कि जैसे LIC है, पहले थी तो उसका भी पैसा लगता था, अभी तो उसका खुद का शेयर आ गया है। तो जितने भी बड़े बड़े बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनके जो टीम होती है, उनकी टीम जो ट्रेड करती है, उनको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। वो लोग जब पैसा लगाते हैं तो 100-200 रुपया तो लगाते नहीं है, 2-4-10-20 हजार नहीं लगाते, लाख 10-20 लाख नहीं लगाते, वो लोग करोड़ों में बात करते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर ग्रीन बनी है, यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर कोई ऑपरेटर तो लगाया होगा। ऐसा तो नहीं कि मार्केट चली गई हो, ऐसे चली गई हो। क्योंकि ये 5 मिनट में है इसलिए समझ में नहीं आएगा। अब रिटेलर कौन होते हैं? रिटेलर के पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम समझेंगे। रिटेलर जो होते हैं वो छोटे छोटे, जैसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़ तक भी रिटेलर को ही कहा जाता है कि रिटेलर ही लगाते हैं। अब हम लोग आज समझेंगे कि ऑपरेटर लोग कहाँ पैसा लगाते हैं, रिटेलर लोग कहाँ पैसा लगाते हैं। जब ये जान जाएंगे ना तो क्या होगा कि जैसे हम बहुत सारे लोग कहते हैं, लोग सिखाते हैं कि भाई हमारी वर्कशॉप में आइए, आप जो है ऑपरेटर के साथ ट्रेड कीजिए। कुछ हमारे दोस्त लोग हैं फंस जाते हैं कि यार ऑपरेटर के साथ ट्रेड कैसे करें। तो ऑपरेटर के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं वो भी आज हम लोग समझेंगे इसी मार्केट में।
तो पहले ये समझो कि ऑपरेटर होते कैसे हैं और उनको हम लोग कैसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो लोग ट्रेड कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलो। ये चार्ट है, ये चार्ट कल हम पिछले दिन हम लोगों ने पोजिशनल ट्रेड के लिए किया था ना, पोजिशनल। पोजिशनल हम लोगों ने पोजिशनल किया था। आज हम करेंगे इंट्राडे। इंट्राडे, ठीक है। चलो यहां पर देखो, यहां पर टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का। इसको हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं वनडे। यहां पर गए, ये आए या वहां, यहाँ वनडे, वनडे आ गया। चल, वनडे में क्या करेंगे, वनडे में हम लोग पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजेंगे। वनडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑपरेटर लोग कहाँ बैठे हैं छुप करके, और उनको हम खोज खोज के निकालेंगे। उनके साथ हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये हो गया। अब हमने क्या कहा था, सपोर्ट बनाने के लिए सेम कंडीशन है, चाहे पोजिशनल हो, चाहे स्विंग ट्रेड हो, चाहे साइकिल ट्रेड हो। जिस भी ट्रेड में आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस खोज रहे हैं तो दो ही चीज खोजनी होती है। क्या होती है, सपोर्ट के लिए देखना होता है जहां से ज्यादा बाइंग आती है, ज्यादा बाइंग आती है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे कि ज्यादा बाइंग कहां से आई है। ज्यादा बाइंग यहां से आई है, ज्यादा बाइंग यहां से आई है, ज्यादा बाइंग यहां से आई है, यहां से भी ज्यादा बाइंग आई है ना। तो ये क्या है, ये कौन से स्टेशन है, ये सपोर्ट के स्टेशन है, ठीक है। यहां से ज्यादा बाइंग आई, ये भी सपोर्ट का स्टेशन है, यहां से ज्यादा बाइंग आई है। तो ये सारे स्टेशन क्या है, सपोर्ट के स्टेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग सपोर्ट खींच लेते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, यहाँ पर आने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, यहाँ पे आए, यहाँ आने के बाद ये हमने एक लाइन खींच दिया। ये देखो, एक लाइन ये खींच गई, क्योंकि यहां से बाइंग आ रही है। ध्यान से देखना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको खींचना नहीं आया तो समझ लो फिर ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। यहां से बाइंग आई थी, यहां से बाइंग आई थी, तो हमने क्या खींच दिया, एक लाइन ये खींच दिया। चलो दूसरी लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींचेंगे। दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन है यहां से, क्योंकि यहां से बाइंग है ना। और तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग खींचेंगे यहां से, यहां से खींच गई हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने खींच लिया। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ऑटोमेटिक ये लाइन सपोर्ट की है, ये लाइन सपोर्ट की है, और हमने ये सपोर्ट की लाइन खींची थी, ठीक है। लेकिन मार्केट जब इसके ऊपर गई, जब मार्केट ये वाली लाइन हमने खींची सपोर्ट की, तो जब ये वाली हमने यहां से आइडेंटिफाई किया, यहां से हमने सपोर्ट की लाइन खींची। लेकिन देखो, जब ये लाइन हमने सपोर्ट की खींची है यहां पर, तो ये ऑटोमेटिक यहां पर रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अब यहां पर हमने यहां सपोर्ट की लाइन खींचा, लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही थी तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, ठीक है। अब हम लोग क्या खींचेंगे, रेजिस्टेंस की लाइन। रेजिस्टेंस की लाइन खींचने के लिए एक ही लाइन बचेगी ऊपर में, क्योंकि रेजिस्टेंस की लाइन वहां से होती है जहां से मार्केट तेजी से फॉल करता है, तेजी से नीचे आता है, तेजी से मार्केट में सेलिंग आती है। तो कौन सी जगह है, ये जगह है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन और खींच देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन।
अब देखो एक चीज और लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो लिख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। कभी भी वन डे लिखो, अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जरूरी है क्योंकि उससे क्या होगा, सुविधा होगी। लिखो एक नोट, नोट लिख करके आगे लिख सकते हो। वन मंथ, वन मंथ, वन वीक, वन डे। वन मंथ, वन मंथ, वन वीक, वन डे। वन डे, या 1 घंटे से पहले, यानी कि 4 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटे के पहले की जितनी भी कैंडल होती हैं, 1 घंटे की पहले की जितनी भी कैंडल होती हैं, उन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए, कैंडल होती हैं उन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए उन पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचने के लिए हम लोग विक का इस्तेमाल करते हैं। विक पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं। विक, विक समझ रहे हो ना? विक का इस्तेमाल करते हैं। विक का मतलब विक पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं। अभी समझिए, विक पर सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं। जैसे इधर अगर वैसे नहीं समझ पा रहा तो यहां समझिए। देखिए ये कैंडल है, ठीक है, ये वनडे की कैंडल है, ये कैंडल वनडे की है, ठीक है, ये कैंडल वनडे की है। जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं, मान के चलिए कि ये सपोर्ट हमने खींचा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचा तो इस कैंडल का जो विक है, ये कैंडल का जो विक है, ये विक से विक सटा करके खींचा जाता है। समझ गए? ये जो कैंडल है, ये जो विक से विक सटा करके खींचा जाता है। ये देखो, ये कैंडल दिख रही है, कैंडल सही से दिख रही है सबको? अब देखो ये कैंडल है, तो इसके नीचे विक है ना, विक का लास्ट, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर जो विक है, ये विक से एकदम सटा करके कैंडल को खींचा जाता है। ये देखिए ऐसे करके जूम कर लिया जाता है और इस कैंडल को इस विक से एकदम सटा दिया जाता है। सटाने का जादू क्या होता है वो हम अभी आपको दिखाएंगे आगे। इतना समझ में आ गया? ऊपर में भी देख लो, ऊपर में भी कैंडल अगर सटी नहीं है तो सटा लो। ये सेट किया जाता है, इसको कहते हैं जो है लाइन को सेट करके अच्छे से बना लेना। जी हम लोग इंट्राडे के लिए बना रहे हैं, क्योंकि पोजिशनल के लिए आपको बता दिया, पोजिशनल में वीक टू वीक बनता है, लेकिन अभी इंट्राडे में हम लोग वनडे की कैंडल खींच रहे हैं ना, ये वनडे की कैंडल खींच रहे हैं, इसलिए हम वनडे में वीक टू वीक का जो है प्रयोग कर रहे हैं। अब हम लोग कहाँ आएंगे? अब हम लोग आएंगे 15 मिनट पे। ये वनडे की कैंडल हो गई, अब हम लोग आएंगे 15 मिनट की कैंडल पे। अब यहाँ पर देखो ये बिल्कुल सही लाइन बनी है, वनडे में हम लोगों ने सही लाइन खींच ली, खींच ली कि नहीं खींच ली? देखो यहाँ पर, यहां से मार्केट गई, ये क्या बनाया? इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, फिर इंपल्सिव वेव, इंपल्सिव वेव, यहाँ पे हल्का सा करेक्टिव वेव लिया, फिर इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव, जा रहे हैं ऊपर। अगर आप देखिए यहाँ पर
मार्केट का ट्रेंड समझिए, ट्रेंड क्या है। अगर मार्केट यहीं से ये बन रही है, यहाँ ये ऐसे करके मार्केट कुछ जा रही है, यहाँ पर आई, अब अगर ये यहाँ पर आई और इस इंपल्सिव वेव को ये ब्रेक ना करे और वापिस से यहाँ आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो करेक्टिव वेव है ये क्या बन जाएगी, ये इंपल्सिव वेव बन जाएगी, ये करेक्टिव वेव हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे ये इंपल्सिव वेव बन जाएगी, ये करेक्टिव वेव, ऐसे करके मार्केट नीचे जाने लगी और ये बन जाएगा क्या, ये क्या बन जाएगा गौरव, पैटर्न पता है? गौरव ये कौन सा पैटर्न है? ये एम पैटर्न है, ये वाला कौन सा, ये हेड एंड शोल्डर, ठीक है, वो तो हम लोग बाद में तुमको पूछ रहे हैं। ये इस तरीके से काम कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, यहाँ पर 15 मिनट पे, चलिए हम लोग 15 मिनट पे चलते हैं। यहाँ पर गए, यहाँ पे हम लोग आए 15 मिनट पे। अब देखो जो हम लोगों ने ट्रेंड लाइन खींची थी वो कैसे काम कर रही है। देख रहे हो 15 मिनट पे। अब 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, अब यहाँ पर देखो डबल टॉप बनाया, मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, नीचे आई, मतलब इसी के बीच में जो हम लोगों ने लाइन खींची है, इसी के बीच में ट्रेड कर रही है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लग गया है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दो तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचे जाते हैं। हाँ ठीक है। अब दो तरीके से कैसे खींच सकते हैं, देखो इसको देखो, अब इसको हम लोग करते हैं जूम। अब यहाँ पर भी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजेंगे। ये जो लाइन है इसको चाहे तो देखो, इसको अगर हम लोग जो वीक टू वीक लिए थे, देखो ये इतनी अच्छे से काम करती है। देखो यहाँ पर जो मार्केट उठी, ये देखो एकदम यहाँ पर ये इस लाइन को टच करते हुए मार्केट ऊपर गई है। यहाँ पर देखो एकदम लाइन को टच करते हुए एग्जैक्ट मार्केट ऊपर गई है। इसका मतलब ये ट्रेंड, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हम लोग 15 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस खोजेंगे। ये इंट्राडे के लिए जो लोग डेली ट्रेड करते हैं शाम से लेकर के सुबह तक, वो इसी टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। कैसे? अब देखो यहाँ पर हम लोग जो है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम जो लाइन खींचते हैं उन लाइनों का कलर होता है, रेजिस्टेंस का कलर होता है ग्रीन, सपोर्ट का कलर होता है रेड। यहाँ पर हम ये क्या, कौन सी लाइन है, ये लाइन है रेजिस्टेंस की, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। इसको हम लोग ग्रीन खींच सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग ग्रीन खींचते हैं। यहाँ पर गए, जिसको ना समझ में आए वो पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर दो ग्रीन। ग्रीन करने से यह पता चलेगा कि ये कितने मिनट की कैंडल है, और उस वजह से हमको यह पता चल जाता है कि हम किसके कंट्रोल में, ऑपरेटर के कंट्रोल में है कि ट्रेडर क्या कहते हैं रिटेलर के कंट्रोल में है। ऑपरेटर को हमने बता दिया ऑपरेटर कहाँ होते हैं, अब रिटेलर की बताने की बारी आई। अब यहाँ पर जो ट्रेड करते हैं, अब देखो हमने ये लाइन खींच दिया, यहां पर क्या बन रहा है, ये बन रही है रेजिस्टेंस। अब जैसे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ये मार्केट ने यहां ब्रेक किया, यहां रेजिस्टेंस बन गया।
ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक करके क्लोज कर दिया। अगले दिन मार्केट जो है गैप डाउन खुला, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऐसे करके ऐसे कुछ आया, यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, अब ये यहीं पर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट ने कर दिया आज शाम तक ब्रेक, अभी ब्रेक कर दिया। देखो ये हो गया 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में हमने क्या खोज लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट में हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं कि वीक टू वीक खींचे कि बॉडी टू बॉडी खींचे। चाहो तो वीक टू वीक खींच सकते हो और चाहो तो बॉडी टू बॉडी खींच सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपका विवेक और मार्केट के सेंटीमेंट के हिसाब से यहाँ पर लाइन खींची जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही लाइन मिल पाई, यहाँ पर एक ही लाइन मिल पाई, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट 15 मिनट में हमको बीच की लाइन मिली, नीचे वनडे खड़ा है, नीचे वनडे खड़ा है और इसके ऊपर भी वनडे ही खड़ा है। देखिए यहाँ पर नीचे वनडे खड़ा है, ये नीचे वनडे है, ऊपर वनडे है, बीच में 15 मिनट की हमको कैंडल है, वो एक लाइन मिल गई है, उसको हमने खींच लिया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं क्या यहाँ पर कोई ऐसी लाइन मिलती है जो ट्रेंड लाइन बन सके, कोई ऐसे स्विंग मिल जाए, कोई ऐसी लाइन मिल जाए, तो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कि कोई मिल रही है क्या। देखो यहाँ पर एक मिल रही है, यहां से मार्केट उठी और फिर वापस यहीं से उठी थी, तो इनको दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, है ना। अब इसी तरीके से यहां पर देख लो, यहां पे मार्केट यहां से गई, मार्केट ने एक स्विंग यहां बनाया और एक करेक्टिव वेव यहां बनाया। अगर हम इन दोनों को तीनों को मिला दें तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी। चलो हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसको लो और इसको लो, एकदम वीक टू वीक या बॉडी टू बॉडी बनाने का प्रयास करो। जी बन गई, अब ये ट्रेंड लाइन बन गई। अब ये ट्रेंड लाइन आपकी कब तक वैलिड है, ये मार्केट में जब तक इसको ब्रेक ना करे। मार्केट यहां से देखो कितनी तेजी से बाइंग आई थी, तो ये एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहां से भी तेजी से बाइंग आई थी, तो ये भी एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहां से भी बाइंग आई तो यहां तक गई। अब जब भी यहां पर आएगी तो संभावना है कि यहां पर सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अब ऊपर तो जाएगी, लेकिन देखिए ये ऊपर में रेजिस्टेंस है, तो मार्केट कहां तक जा सकती है, मार्केट यहां तक जा सकती है, यहां जाने के बाद फिर से नीचे आ सकती है, यहां पर जा सकती है। अब जैसे जैसे आप पास में पहुंचेगी तो वैसे वैसे इसकी लाइन हो जाएगी छोटी। अब फिर ये किसी न किसी तरफ तो ब्रेक करेगी ही, या तो ऊपर ब्रेक करेगी तो तेजी से जाएगी और नीचे ब्रेक करेगी तो तेजी से आएगी। तो ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ये काम होता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने ट्रेंड लाइन खींचा। अब देखो हम लोग चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आए। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखना। अब देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जितने भी रिटेलर लोग होते हैं, ठीक है, जितने भी रिटेलर लोग होते हैं वो इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। 5 मिनट से कम 5 मिनट कोई करता है, कोई 1 मिनट में ट्रेड करता है। तो रिटेलर लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ रिटेलर लोग यहाँ ट्रेड करते हैं, जिनके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कैपिटल है, वो लोग यहाँ ट्रेड करते हैं। वो लोग वनडे पे ट्रेड नहीं करते हैं।
ठीक है, ये समझ में आ गया। तो रिटेलर लोग जो होते हैं वो 5 मिनट, 1 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो अब हमको ट्रेड अगर लेना है तो हम लोग कैसे करें कि हम लोगों को लॉस ना हो, हम लोग जब भी ट्रेड करें तो प्रॉफिट में ही रहें। तो उसके लिए एक चारा है, वो चारा ये है कि वनडे की लाइन कौन सी है, वनडे की लाइन है ये आपकी, बता रहे हैं, वनडे की लाइन कौन सी है। वनडे की लाइन देखिए यहां पर ये दो लाइनें हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। तो अगर आप ऑपरेटर के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑपरेटर यहां से एक्टिव हो रहा है, यहां से। तो लाइन जब भी यहां पर आए तो आप यहां ट्रेड ले सकते हैं, यहां पर आए तो यहां ट्रेड ले सकते हैं। ये 15 मिनट की लाइन है, यहां पर आए तो यहां ट्रेड ले सकते हैं। तो ये ट्रेड ये जो जगह होती है, यहाँ पे छोटे टाइप के ऑपरेटर होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और आपके ट्रेड को अच्छा खासा बना सकते हैं। तो इस तरीके से, या फिर 1 मंथ, ये हम स्टॉक के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। स्टॉक में 1 मंथ, 1 वीक या 1 डे। इसीलिए इन टाइम फ्रेम को इसलिए देखा जाता है कि यहाँ पे ऑपरेटर लोग, क्योंकि बड़े बड़े जो ऑपरेटर होते हैं ये इन्हीं जो है टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। तो हम इन्हीं को देख करके ट्रेड करते हैं ताकि बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले, ठीक है, और हमारा लॉस ना हो। ये सारे टाइम फ्रेम होते हैं जहां पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जो रिटेलर होते हैं, जैसे मान के चलो कि सुबह 9 बजे मार्केट खुली, सुबह 9:15 पे मार्केट खुली और सुबह और शाम को, एक शाम को 3:30 पर मार्केट बंद हो जाती है। तो रिटेलर की कंडीशन क्या होती है, जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, अगर वो सुबह 9:15 पर ट्रेड लिया तो उसको 3:30 पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, यानी मार्केट से उसको बाहर आना होता है। वो होल्ड करके कल के लिए नहीं ले जा सकता है, ये कंडीशन होती है। क्योंकि जो ब्रोकर होते हैं जिनसे आप ट्रेड करते हैं, जो डीमेट अकाउंट वाले ब्रोकर होते हैं, वो 3:15 से वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप नहीं करेंगे, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो वो लोग खुद जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे और उसका चार्ज वो लोग अलग से लेते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडर जो होता है वो सुबह में 9:30 से 15 मिनट 30 मिनट से वो लोग ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, और शाम को 3:15 या 3:30 तक वो जो लोग जो है ट्रेड करते हैं। तो ये कंडीशन नहीं, दरअसल क्या होता है कि हर जो अकाउंट, जो हर ब्रोकर होते हैं, सबका नियम अलग अलग है ना। कोई 3:15, हाँ, कोई 3:15 पे कर देता है, कोई 3:10 पे ही कर देता है, कोई 3:20 पे कर देता है, कोई 3:25 तक भी ले जाता है। तो यहाँ तक लोग कर देते हैं। तो अधिकतर यही होता है कि कोशिश यही रहे कि कम से कम 3 बजे तक ट्रेड जो है आप एग्जीक्यूट कर दें। इसके बीच में अगर एग्जीक्यूट कर देते हैं तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कौन करता है, हा? अब देखिए, अभी आपको जो है अभी तो पढ़ाएंगे, अभी आगे चल करके पढ़ाएंगे कि स्टॉक में कितना पैसा लगता है डिलीवरी करने में और इंट्राडे करने में, वो कितना पैसा लगता है उसके लिए हम लोग आगे बताएंगे। आज की जो क्लास है ये ट्रेंड लाइन पर ही है और स्विंग ट्रेड। अच्छा, स्विंग ट्रेड से याद आया, हमने कल स्विंग ट्रेड बताया था ना। स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं?
स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं, कोई बताएगा? गौरव? गौरव, स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं? देखिए, ये स्विंग ट्रेड भी एक रूप है, ठीक है। स्विंग ट्रेड जो है, ये इसको स्विंग बोलते हैं। देखो, ये भी एक कंफ्यूजन वाली बात है। जैसे हमने पढ़ा दिया, अब बाद में कहीं आ गया स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं, तो आप कहोगे यार ये तो पढ़ा ही नहीं गया, तो हमको तो पता ही नहीं स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं। तो स्विंग ट्रेड किसे कहते हैं, जैसे ये गया, मार्केट यहां से आई और इसके बाद ये क्या हुआ, ये एक स्विंग हुआ। स्विंग किसको बोलते हैं, स्विंग इसको बोलते हैं। ये वाली लाइन को स्विंग बोलते हैं। मतलब इंपल्सिव वेव जो होती है वही स्विंग कहलाती है, क्योंकि जब स्विंग ट्रेडर होते हैं वो करेक्टिव वेव के जैसे सपोर्ट लेता है तो वहां पे वो लोग ट्रेड करते हैं और एक स्विंग को कंप्लीट करते हैं, तो उनको बोलते हैं स्विंग ट्रेडर। और वो 10 दिन 15 दिन के लिए मार्केट में अपना स्टॉक रखते हैं, उसके बाद 10% 15% पा करके निकल जाते हैं। तो स्विंग ट्रेड क्या बोलते हैं, इंपल्सिव को ही स्विंग ट्रेड बोलते हैं। लिख सकते हो, इंपल्सिव वेव जो होती है ये वाली, ये इंपल्सिव वेव जो होती है इसी को स्विंग बोलते हैं, ठीक है। और ये करेक्टिव वेव को क्या बोलते हैं, रीटेस्ट करने आई है। करेक्टिव वेव को रीटेस्ट, मतलब मार्केट क्या करने आई है, मार्केट रीटेस्ट करके जब ऊपर जाएगी तब खरीदेंगे, तो करेक्टिव वेव को रीटेस्ट वेव भी बोलते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हो ऐसे करके, ये इंपल्सिव वेव को ही स्विंग बोलते हैं और रीटेस्ट जो करने आती है उसी को करेक्टिव वेव बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, आप जो है, कौन सा बच्चा, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हो गया, बड़े ऑपरेटर कहाँ बैठे ये भी हो गया, रिटेलर कहाँ होते हैं ये भी हो गया। रिटेलर कहाँ होते हैं जानकारी हो गई आपको? कोई भाई जवाब दो। सुनील जी, रिटेलर कहाँ बैठे ये जानकारी हो गई? रिटेलर कहाँ पे ट्रेड करते हैं, रिटेलर कहाँ होते हैं बताइए। हाँ, 5 मिनट और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में रिटेलर जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास जो है ये जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की ये कंप्लीट क्लास आज जो है पूरी हो गई। अब हम लोग कल से क्या पढ़ेंगे, कल से हम लोग फिर से कैंडल पे चलेंगे। अब कैंडलों का पूरा इतिहास पढ़ेंगे, कैंडल कितने प्रकार की होती हैं। अब कैंडल को जब समझाएंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जब आपको पता होगी तो कैंडल को अच्छे से समझ पाएंगे। चार्ट में कैंडल किस तरीके से बनती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे वो बनती है, वो अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर देखें, अगर आपसे पूछे, देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पढ़े हैं कैंडलों के बारे में तो जानकारी है ही, बताया ही था। अब यहाँ पर जो कैंडल बनी है ये वाली या ये वाली, अब इसको देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सी कैंडल है। और देखिए सपोर्ट पर बनी हुई है, नहीं। अब उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखेंगे, ये देखिए
ये कैंडल, ये कैंडल, अब यहाँ पे एक लाइन भी जा रही है, ये देखिए ऐसे। तो ये आप आइडेंटिफाई करने लगेंगे। कल से हम लोग कैंडल की पूरी डिटेल्स जानकारी लेंगे। अभी कितना अभी हो गया था, डोजी सारी हो गई है ना, डोजी हो गई है, हैमर, हैमर हो गया। अब बाकी हैमर का भी, हाँ अभी हैमर का जो है एक ही पार्ट हुआ है ना, अभी हैमर में दो पार्ट चलेंगे। अभी अगला हैमर और बताएंगे, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर का जो है इन्वर्टेड हैमर, इसके भी बताएंगे और इसके सीक्रेट्स भी बताएंगे। इसमें सीक्रेट्स क्या, कैसे ट्रेड किया जाता है। आप ट्रेड करने का तरीका जो है मालूम पड़ जाएगा आपको। तो स्टॉक जो है बेचना खरीदना तो आता ही है नहीं। आप जो है उस पे क्या बोलते हैं आपका ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू तो आप वो कर चुके हैं कि नहीं, इंस्टॉल कर लिए। अब देखिए, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, अभी मोबाइल पे आप ट्रेंड लाइन खींच लेते हैं कि नहीं खींच लेते हैं? नहीं खींच पाते हैं ना। राकेश, राकेश तुमको बेचना खरीदना आता है? नहीं आता ना। चलो अब तुमको वही तो हम सोच रहे हैं, वही सोच रहे हैं कल की क्लास जो है, कल की क्लास मोबाइल से ही रखें ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मोबाइल से रहेगा तो सोच रहे हैं कि एक दो दिन जो है मोबाइल से क्लास रख लें। उसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि मोबाइल से कैसे ट्रेड लिया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, कैसे बाई किया जाता है ना। तो वो सीख जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो जो है ये क्या बोलते हैं, अजय भी नहीं जानता होगा ना कैसे मार्केट में खरीदते बेचते हैं। इसकी जो है अलग क्लास जो है ले लेंगे, इन लोगों की हम लोग अलग क्लास ले लेंगे ना, तो ये ठीक रहेगा, तो समय बच जाएगा। इन लोगों की जो है अलग क्लास सेल बाइक ले लेंगे, कल मार्केट चालू रहेगी, कल ही ले लेंगे। राकेश तुम्हारे पास तो डीमेट अकाउंट है ना, ग्रो का किसका है? ग्रो का। अब अजय के पास है? हाँ, अजय के पास है कि नहीं है? अरे अजय के पास, अजय के पास डीमेट अकाउंट है? अरे लगता है लगा करके छोड़ के चला गया है। एक से अजय, तुम्हारे पास डीमेट अकाउंट है? बोला कि किसका है, किसका है? अरे भाई किस कंपनी का है? चलो उसको देख करके अभी हमको बताना, ठीक है राकेश? कहाँ, गांव में हो ना? ठीक है, इसका देख करके बताना किसका है, ना हो तो इसका खोल देना तत्काल में, क्योंकि अगर एक दो दिन में फिर इसको पढ़ाएंगे ना सेल बाई कैसे किया जाता है। ठीक है, बाकी जो है अब कल की क्लास कैंडल की होगी, वो तो कंपलसरी है, क्योंकि सुनील जी को पता। खोला कंप्लीट है ना, उसमें पैसा वैसा पड़ा है कि नहीं पड़ा है? चलो इसको तुम एक ट्रेडिंग व्यू खोल लेना, ठीक है, सब कुछ छोड़ो यार। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग तुमको तुम्हारे पास है ना? हाँ ठीक है, ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू खोल देना तो हम उसमें ही समझा देंगे कैसे खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। अरे नहीं, ट्रेडिंग वाला अकाउंट नहीं, वो तो फ्री अकाउंट है ना, वो पेपर ट्रेडिंग उसमें होती है। ठीक है, ठीक है, इसको कर लेना तो करते हैं। ठीक है, आज के हम लोग क्लास बंद करते हैं। कल हम लोग कैंडल पढ़ने के लिए फिर से जो है समय से यही टाइमिंग आएंगे, ठीक है।